ये इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच आखिर क्या हो गया? इंग्लैंड की टीम जिस तरह से कोलैप्स कर गई पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल पट्टा ही बैठ गया ना उनका। शुभमन गिल की इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी थी बीइंग कैप्टन। बॉलर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था कि बुमराह जैसे प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन उनके ना होने के बावजूद जिस तरह से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, कमाल। देखें यकीन हम जब भी बेसबॉल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें वन डायमेंशनल क्रिकेट जो है वो देखने को मिलती है। लगता ही है कि इंग्लैंड ने बतौर नेशन, बतौर क्रिकेटिंग नेशन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब टेस्ट मैचेस में हार भी होगी और जीत भी होगी। तो जिस तरह से जीत को सेलिब्रेट किया जाता है उस तरह से हार को भी वो बआसानी कबूल कर लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उनके जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे फील्ड के ऊपर भी, उनके भी चेहरों के ऊपर कोई ऐसा तासुर नहीं नज़र आएगा कि जिस तरह चैम्पियन टीम में होता है कि मतलब हारने के बाद उन्हें ये फील होता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये ख़त्म हो गई बात। लेकिन इंग्लैंड के हाँ में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ पर वो एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की कामयाबियाँ हासिल करते हैं बेसबॉल से, वहीं पर हमें ये लगता है कि इनका कोई और गेयर है ही नहीं। जब ये पता चल चुका था कि 72 पर 3 आउट हो गए हैं, 608 रन चेज करने हैं और ये तकरीबन नामुमकिन है कि आप इस टारगेट को चेज कर लें। पहले सेशन में बारिश की वजह 10 ओवर भी ज़ाया हुए हैं, उसके बावजूद भी इंग्लैंड के उन बैटर से जिनकी मिसालें देते नहीं थकते हमारे बोर्ड वाले, जिनके स्ट्राइक रेट की, जिनके रन रेट की, उनसे 80 ओवर तक बैटिंग नहीं की गई। और ये को पहली बार नहीं हुआ। जिस पिच के ऊपर भी आपको ज़रा सा रफ बनता हुआ नजर आएगा, जहां बॉल हल्का सा स्पिन होगा या टर्न होगा, वहां पर आपको इंग्लैंड के बैटर्स मुश्किल में आते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से कल मतलब जो फोर्थ डे था उसमें जो रूट की भी अगर आप विकेट देखें तो वो जो सामने खेलने वाला बॉल था उसको वो ऑन साइड पर खेल गए। तो जहां जो रूट जैसा एक्सपीरियंस और सीजन बल्लेबाज भी इस वक्त जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जब आपको प्रोलॉन्ग करनी है, जब आपको लेकर चलना है और आपको एक पूरा दिन खेलना है। ज़ाहिर है कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में टीमें सर्वाइवल मोड के अंदर भी आती हैं। तारीख में बहुत से ऐसे टेस्ट मैच हुए हैं कि जहां पर किसी एक बैटर ने या एक पार्टनरशिप ने पूरा टेस्ट मैच वो सेव करके दिया है। और खासतौर पर उस वक्त जब इंग्लैंड की टीम 1-0 की बढ़तरी हासिल किए हुए है, उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली अप्रोच थी। और जिस तरह से कल भी आपने देखा, क्रिस वोक्स के से पहले 2 छक्के लग चुके थे और वो बिल्कुल एक नॉनसेंस किस्म के शॉट मारते हैं, वो भी आउट हो गए। तो हमें ये कहीं भी नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ये सलाहियत अपने अंदर रखती है कि वो ये 80 ओवर गुजार पाए, जिसके सिर्फ बैट थ्रू करना कहा जाता है, जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि बॉल को आपने उसके मेरिट के ऊपर खेल देना है या उसको लीव कर देना है। तो बेसबॉल जहां इंग्लैंड को नाकाबिले यकीन किस्म की जीत दिलाता है, वहीं पर उसका ये रुख भी है, ये पहलू भी है कि इनके पास और कोई गियर नहीं है, क्योंकि इनके प्लेयर उस तरह से तैयार ही नहीं हुए हैं कि वो बैट थ्रू कर सकें पूरा एक सेशन या 2 सेशन। कल हल्का सा बॉल घूम रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी इंडियन बॉलर्स की, लेकिन सीम हो रहा था बॉल, सीम मूवमेंट बहुत अच्छी थी। ये हैरी ब्रूक की विकेट भी इस वक्त चल रही है उसके ऊपर, वही बॉल अगर आप देखें, और साथ में रफ क्रिएट हुआ था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। तो जहाँ हल्का सा बॉल घूमना शुरू हुआ वहाँ इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो आपको मुश्किल में नजर आए। अहमद कुरैशी साहब, सर आपको क्या बैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कल वही अगेन बेसबॉल वाली बात के या तो जीत है या फिर हार है, ये बीच वाला जो ड्रॉ वाला सिस्टम है ना, वो इंग्लैंड ने शायद अपनी टेस्ट क्रिकेट से निकाल दिया हुआ है। जिस तरह से अहमद सईद ने भी कहा कि हो सकता था, ये पॉसिबल था कि ड्रॉ की तरफ ये गेम जा सकती थी, लेकिन जल्दबाजी का शिकार दिखाई दिए, या फिर आपको लगता है कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल परफॉर्म किया है इस सेकेंड टेस्ट, पूरे टेस्ट में, पहली और सेकेंड इनिंग्स में? सईद साहब को भी बहुत बहुत सलाम। आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल। अच्छा, जहां तक बात है इस टेस्ट मैच की, तो मेरे ख्याल में जितनी कोशिश इंडिया ने की इस टेस्ट मैच को जीतने की, उससे ज्यादा इंग्लैंड ने कोशिश की इस टेस्ट मैच को हारने की। मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर इंग्लैंड की टीम करती रही, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अब जब आपको ओवर कॉस्ट कंडीशंस भी मिली हुई हैं, फिर जब मैच कहीं ना कहीं आपके पास ये चांस है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको फिर क्या जरूरत है उलझुल शॉट्स मार के और वो मैच बिल्कुल ही इंडिया के जो है ना वो पॉकेट में डालने की, जब आप उस मैच को आराम सुकून से ड्रॉ कर सकते थे। अब इंग्लैंड की टीम की भी कुछ समझ नहीं आती, जब से एक तो इन्होंने बेसबॉल वाली टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, ये क्या सोचते हैं या ये क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स इनकी एग्जीक्यूशन चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो इस तरह की होती है जैसे जिसका कुछ सर पैर ही नहीं होता। अब कल वाले मैच में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जब इंग्लैंड के 5 या 6 आउट थे भी, तब भी इंग्लैंड आराम सुकून से उस मैच को ड्रॉ कर सकता था। चेस तो हो ही नहीं सकता था ना, जाहिर है 400 प्लस रन रहते थे, 450 प्लस। तो फिर
इस तरह की ऊल जुलूल शॉट्स मारने का या जल्दबाजी करने का मतलब क्या मतलब था, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रही है इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड पाकिस्तान में भी आके टेस्ट सीरीज हार के चली गई थी इन्हीं हरकतों की वजह से। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसेंट पास में हमने देखा है कि इंग्लैंड ने जो टेस्ट मैचेस में खासतौर पे स्ट्रगल की है या जीतने में नाकाम रही है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो कि एक टाइम पे बड़ी से बड़ी टीम्स को वन साइडेडली टेस्ट मैचेस हराती रही है, अब वो इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस ड्रॉ करने में भी नाकाम होती है। उसकी यही रीजन है कि जब आप बेस बॉल के नाम पे या एग्रेसिव माइंडसेट या एग्रेसिव इंटेंट के नाम पे इस तरह के उल जुलूल हरकतें करते हैं तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब अग्रेसिव माइंडसेट का या अग्रेसिव इंटेंट का या बेसबॉल का ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो सर पैर से बिल्कुल पैदल हो जाएं और बेवकूफ़ी वाले फैसले करें और इस तरह की रबिश क्रिकेट खेलें। जहां तक इंडिया की बात है, मेरे ख्याल में इंडिया से ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि वो इस मैच में आउटस्टैंडिंग खेले। शुभमन गिल की कैप्टेंसी टॉप नॉच रही, उसकी बैटिंग टॉप नॉच रही थ्रू आउट दोनों टेस्ट मैचेस में। इसी तरह से अगर हम ओवरऑल इंडिया की टीम को देखें तो बड़ी एक बैलेंस साइड नजर आती है। उनकी जब टीम बैटिंग कर रही होती है तो लगता है बैटिंग ट्रैक है, जब उनकी टीम बॉलिंग करने के लिए आती है तो लगता है बॉलिंग ट्रैक है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि इंग्लैंड में जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं, उसके बावजूद अगर इंडिया की टीम 400, 500, 600 रन लगाती है बोर्ड पे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बॉलिंग की नालायकी साबित करती है ये चीज़। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंग्लैंड की भी बैटिंग हमने देख ली उसी पिच पर, ठीक है उनकी अपनी गलतियाँ थी, लेकिन टॉस पर बहुत बात की जा रही थी कि इस तरह इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना, पहले तो यहीं से ही जो मैच का आगाज़ ही इंग्लैंड के हक में नहीं रहा। देखें, इंग्लैंड जो है वो हमेशा अपने होम कंडीशंस के अंदर यही जो रवैया है वो अख्तियार रखता है, यही ऑप्शन वो चूज़ करते हैं कि वो चेज़ करने के लिए जाते हैं। क्यों? और चेज़ करने में इंग्लैंड का जो पिछला जो रिसेंट पास्ट है 3-4 सालों में वो रिकॉर्ड में उनका बहुत अच्छा है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फिर उसमें दूसरी बात ये होती है कि देखें पिच जिस तरह की भी हो, टेस्ट क्रिकेट में आम तौर पर चौथे और पांचवें दिन ज़रा सा रफ क्रिएट होता है पिचेस के ऊपर, और ये मेरा ख्याल है सिवाय लीड्स के शायद इंग्लैंड में भी कोई ऐसा पिच नहीं है कि जिसमें पिच जो है वो आखिर दिन तक इस तरह सेम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। लीड्स की पिच के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। इंग्लैंड की जब से ये बेस बॉल आई है उस वक्त से एक टर्म इनके साथ एसोसिएट हुई है कि ये फ्लैट ट्रैक बॉलीज हैं। इनको जब तक अपनी कंडीशंस के अंदर अपनी मर्जी की पिचें मिलती रहेंगी वहाँ पर ये आपको रन भी करके देंगे, वहाँ पर ये आपको जीतते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन बाहर जहाँ पर इंडिया में ये 4-1 से हार कर गए, पाकिस्तान में है ये 2-1 से हार कर गए, उसके अलावा बाहर इनका जहां भी आप देखेंगे एशियन में भी ये जाते हैं तो इनके अक्सर टेस्ट मैचेस जो है वो चौथे दिन पर नहीं जाते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम बेस बॉल को एज अ केस स्टडी इस्तेमाल करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद बेस बॉल ने क्रिकेट तब्दील कर दी है या उसने को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है क्रिकेट को। उसका यह निकला है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट्स की बातें होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में हमारे टेस्ट मैचेस मतलब जो हमारे पिछले आखिरी 15 टेस्ट मैच हुए हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 2 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो 5वें दिन तक गए हैं, बाकी 4 दिन में खत्म होते रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये बातें करते हैं कि प्लेयर्स के जो टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट्स हैं वो ठीक नहीं है। मुझे याद है इमामुल हक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहा था, इमामुल हक ने सबसे लंबी बारी ली उस टेस्ट मैच के अंदर, सब ज्यादा बॉल्स होने कंज्यूम की। अगले टेस्ट मैच में इमामुल हक को ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया था कि आपका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, जबकि टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया था। पाकिस्तान में एक प्लेयर था उस्मान सलाहुद्दीन, अंडर 19 में तवील अरसे तक वो खेले हैं, 10,000 से तकरीबन 10,000 के करीब उनके फर्स्ट क्लास रन है, 157 फर्स्ट क्लास मैच है उनके और एग्जैक्टली 9,875 रन है मेरा ख्याल है उनके। वो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेल पाए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें भी ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया था कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बेस बॉल है जिसको एज अ केस स्टडी यहाँ पढ़ा जाता है, पाकिस्तान में समझा जाता है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, जो समझा रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग जीरो है, लेकिन चूंकि बज़ वर्ड्स एसोसिएट हो गए हैं बेस बॉल के साथ और मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट और स्ट्राइक रेट और इस तरह के जो 4-5 खूबसूरत अल्फाज हैं, ये बयान करके लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जाती है। उस नतीजा निकला है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 5 दिन का टेस्ट मैच पूरा नहीं खेल पाती है। तो ये वो बेस बॉल है जिसकी कल उन्होंने मिसाल जो पेश की, उनसे 80 ओवर नहीं खेले गए, जबकि सिर्फ वो 80 ओवर बैट थ्रू करना था, आपको सिर्फ वो खेल देने थे। आपके जहन में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थे कि आप उसको जो है वो
चेज कर पाएंगे, कल तो यही पता था कि चेज नहीं होगा, तो सिर्फ वो ओवर खेलने थे और वो उनसे नहीं खेले गए, तो इतनी लिमिटेशंस हैं बेसबॉल की भी। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड को 12 इंग्लैंड के स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात यकीन अभी आप भी थोड़ी देर बात करेंगे यहाँ पर, इंग्लैंड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये बात की दाद तो यकीनन देनी पड़ेगी। उनके बोर्ड ने जब ब्रेंडन मैकलम को हायर किया तो उन्होंने फिर ये जहन बना लिया कि हम जीतेंगे या हारेंगे। उसके नतीजे में किसी किस्म की कोई तब्दीली आपको देखने में नहीं मिलती है। बेन स्टोक्स एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तब्दील नहीं हो गया। ब्रेंडन मैकलम एक सीरीज, 2 सीरीज हारने के बाद तब्दील नहीं हो गया। उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स के उसके क्या नतीजे बरामद हुए, इंग्लैंड ने एक T20 वर्ल्ड कप उससे जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उस प्लानिंग के साथ, उस इंटेंट के साथ स्टिक किया, चाहे उसके नतीजे जो भी निकले। हमारे यहाँ मतलब एक सीरीज नहीं, एक मैच की बिना पर उतनी शर्ट में तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीलियां। एग्जैक्टली, एक मैच की बिना पर 20 से ज्यादा बार कायदम ट्रॉफी का फॉर्मेट तब्दील किया जा चुका है, 20 से ज्यादा।